नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब निरंतर आगे बढ़ने को तैयार है और जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आज 14 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों, जो व्याख्याता पद के लिए कटअप भी जारी हो चुका है और जो व्याख्याता पद के लिए जो प्रायोरिटी फॉर्म भरना है दोस्तों, उसका भी लिंक आपको एजुकेशन का वेबसाइट है, एजुकेशन पोर्टल है, उसमें आपको मिल जाएगा। अब से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप व्याख्याता पद के लिए आवेदित हैं या आवेदन किए हैं और आपने पेपर दिलाया, आपका रैंक ठीक है, तो आप जाके तुरंत उसमें अप्लाई कीजिए और जो आपका प्रायोरिटी फॉर्म है उसको भरिए। दोस्तों, ये वीडियो मेरा लाने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मेरे को ये पूछा था कि सर, व्याख्याता का जो कट ऑफ रैंक जारी हुआ है उसमें कितने अनुपात में बुलाया गया है कैंडिडेट को, अभ्यर्थियों को। तो देखिए दोस्तों, इस जो रैंक कटअप को एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि इसमें 1:1 में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति में दोस्तों गणित विषय में व्याख्याता के लिए 3 पद था। तो देखिए दोस्तों, रैंक 1 से लेकर 36 तक में अगर हमने लिस्ट देखा, जो व्यापम द्वारा जारी किया गया लिस्ट है, उसको अगर आप देखें तो 3 पद टोटल हैं गणित विषय के लिए। और इन 36 1 से लेकर 36 रैंक में भी 3 ही अनुसूचित जाति संवर्ग के अभ्यर्थी मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि 3 पद के लिए सिर्फ 3 लोग को बुलाया गया है प्रथम काउंसलिंग प्रथम लिस्ट में। तो इस हिसाब से अगर आप सभी को मैच करें दोस्तों, लिस्ट के हिसाब से जो व्यापम ने जारी किया है उस लिस्ट के हिसाब से अगर आप मैच करें दोस्तों, तो सब एक ही अनुपात 1 में आपको मिलेगा। तो उस हिसाब से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो अभी व्याख्याता का जो लिस्ट जारी हुआ है वो 1:1 में प्रथम काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। अब ऐसा ये नहीं है दोस्तों कि 1:1 में बुलाया है तो इसके बाद और लिस्ट नहीं आएंगी। बिल्कुल आएंगी दोस्तों। अगर इसमें पात्र कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो आपको और लिस्ट देखने को मिलेंगी। और एक जैसे उस दूसरा लिस्ट आएगा, दूसरा लिस्ट में भी अगर नहीं मिलेंगे तो तीसरा लिस्ट आएगा। तो ये जो पद भरने की प्रक्रिया दोस्तों तब तक चलती रहेगी जब तक उनको कैंडिडेट ना मिल जाए। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि अभी इतने कम लोगों को कैसे बुलाया गया है। ये एक बोले तो एक्सपेरिमेंटल अभी चल रहा है। हो सकता है इससे अगर दूसरा लिस्ट आया तो उसमें ज़्यादा 1:2 में भी बुला सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट्स ने ये भी मेरे से क्वेश्चन किया था, सर कि ये तो व्याख्याता का हो गया, व्याख्याता में 1:1 में बुलाया है तो इतने रैंक तक आ गया। अब अगर शिक्षक पद वर्ग 2 की अगर बात करें तो कितने रैंक तक बुलाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, एक छोटा सा संभावित कैलकुलेशन आपके समक्ष रख रहा हूँ, इसको देखिएगा, समझिएगा। इसमें भी वही दोस्तों लिस्ट के हिसाब से और पोस्ट के हिसाब से एक कैलकुलेशन छोटा सा किया गया है। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लगभग दोस्तों 1001 पोस्ट है। तो आप अगर कैलकुलेट करें जो आपको व्यापम की तरफ से जो लिस्ट मिला है उसमें अगर आप कैलकुलेट करें तो जनरल में लगभग दोस्तों जिनका 1000 से 1100 तक रहेगा। अब मैं 100 और बढ़ा के चलता हूँ, 1100 तक जिनका रैंक है उनका प्रथम काउंसलिंग में नाम आने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों, जनरल में सभी कैटेगरी के लोग आ जाते हैं जिन्होंने अपना जगह, अपना जो रैंक है वो अच्छा हासिल किया है। तो इसमें 1001 पोस्ट जिसमें है दोस्तों, तो लगभग 1100 लोगों को प्रथम काउंसलिंग के लिए उनका नाम सूची में आएगा। अगला है दोस्तों, ओबीसी के टोटल 638 पद हैं। तो 638 पद में दोस्तों लगभग 2000 तक जिनका रैंक है ओबीसी का, उनका आपका अगर हम देखें तो प्रथम काउंसलिंग में उनका नाम आ जाएगा काउंसलिंग के लिए। और अगर हम एससी संवर्ग की बात करें दोस्तों तो 329 पोस्ट है। तो इसमें लगभग 5500 जिनका रैंक है उनका नाम ओबीसी के एससी के संवर्ग में प्रथम काउंसलिंग के लिए आएगा। अब दोस्तों, अगर एसटी संवर्ग की बात करें तो 3803 पोस्ट है। तो इसमें लगभग 40,000 तक जिनका रैंक है वो उनका नाम प्रथम काउंसलिंग की लिस्ट में आएगा और वो प्रायोरिटी फॉर्म फिल कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, आपको ये रैंक थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, ये ओवरऑल रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है। अगर आप लिस्ट को एनालिसिस करें तो कैटेगरी अलग अलग करते जाएं, उस हिसाब से ये रैंक आपका बैठता जाएगा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आएगा होगा दोस्तों आपको। तो एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। जनरल के लिए लगभग 1100 लोगों को बुलाया जाएगा। 1100 रैंक तक जिनका है वो प्रथम काउंसलिंग में आएंगे। ओबीसी संवर्ग की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2000 रैंक जिनका है ओवरऑल रैंक, उनका नाम प्रथम लिस्ट में काउंसलिंग में प्रायोरिटी भरने के लिए आएगा। और एससी संवर्ग की बात करें तो लगभग 5500 जिनका रैंक ओवरऑल रैंक, उनका भी नाम प्रथम काउंसलिंग में आएगा। एसटी संवर्ग की अगर बात करें तो लगभग 40,000 जिनका रैंक है दोस्तों, उनका नाम प्रथम काउंसलिंग लिस्ट में आएगा। अब इसके पश्चात दोस्तों दस्तावेज सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। और दस्तावेज सत्यापन के पश्चात दोस्तों अगर पात्र कैंडिडेट नहीं मिलते हैं इसके पश्चात,
तो दूसरे, तीसरे, चौथे अभी बहुत सारे लिस्ट आने हैं। जब तक पात्र कैंडिडेट ना मिल जाए तो इसमें किसी प्रकार की घबराने वाली बात नहीं है कि 1:1 में अभी बुलाया जा रहा है। हो सकता है अगर ये पहले फेज़ में अगर अच्छे कैंडिडेट नहीं मिले, मान लो 1001 पोस्ट है और एक 1100 लोग तक बुलाया गया, उसमें एकदम बहुत ज़्यादा अपात्र होने लगे, तो हो सकता है सेकेंड जब लिस्ट आएगी उसमें 1:2, 1:3 में भी बुलाया जा सकता है। तो निश्चिंत रहें दोस्तों, आपका अगर रैंक अच्छा है तो आपका एक पोस्ट फिक्स है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जो रैंक की छोटी सी संभावित एनालिसिस है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको एक नए अपडेट के साथ में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।